कावेरी 2 इंजन को हर हाल में विकसित करना चाहता है भारत। कावेरी प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस का इसमें किया जा रहा इस्तेमाल, इंजनों के लिए विदेशी पार्टनर के साथ डील के लिए हो रही बात। भारत हवाई क्षमता में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अब स्वदेशी इंजन पर पूरा फोकस कर रहा है। कावेरी इंजन की नाकामी से भारत ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा नहीं है, बल्कि इस कावेरी इंजन का इस्तेमाल अनमैन्ड व्हीकल में किया जा रहा है, जबकि इस इंजन को कावेरी 2 प्रोजेक्ट के तहत फिर से विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों में कर सके। इसके अलावा भारत विदेशी पार्टनर के साथ भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही इंजनों के निर्माण की प्रोसेस में लगा हुआ है। भारत चाहता है कि कावेरी 2 इंजन को इस लेवल पर विकसित किया जाए कि इसे एमका विमानों में इस्तेमाल किया जा सके। एमका विमान 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान है। इसके लिए दमदार क्षमता वाला इंजन चाहिए। तो क्या कावेरी 2 इंजन इसके लिए तैयार हो सकता है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। कावेरी प्रोजेक्ट के फेलियर की बड़ी वजह थी भारत पर लगे प्रतिबंध। आज के हालत में भारत को कई देशों से मिल सकता है तकनीकी मदद। भारत अपने विमानों के प्रोडक्शन के लिए फिलहाल किसी विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर इंजन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत जल्द से जल्द वायुसेना को आधुनिक विमानों की सप्लाई करना चाहता है। भारत के साथ करार करने के लिए कई देश आगे आ रहे हैं, जिनमें से किसी एक के साथ करार किया जाएगा। इस मामले में भारत क्या रणनीति बना रहा है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कावेरी 2 प्रोजेक्ट से भारत को क्या उम्मीदें हैं। दरअसल भारत ने कावेरी प्रोजेक्ट में काफी पैसा और वक्त लगाया था, लेकिन जिस वक्त भारत इस इंजन को विकसित कर रहा था, उस वक्त भारत तमाम प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। बिना किसी विदेशी मदद के भारत ने खुद से ही इंजन को बनाया, लेकिन ये इंजन लड़ाकू विमानों को उड़ाने में नाकाम रहा। हालांकि फिर भी इस इंजन को फेल नहीं माना जा रहा है। भारत अब इसका इस्तेमाल मानव रहित विमानों में कर रहा है, जबकि कावेरी 2 प्रोजेक्ट के तहत फिर से भारत अपने खुद के इंजन के विकास में लगा हुआ है। इस इंजन को लेकर भारत इस वजह से कॉन्फिडेंट है क्योंकि आज भारत के पास कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में जो गलतियां हुई थी, उनका एक्सपीरियंस है, जिन्हें सुधार कर और जरूरी बदलाव करके इसे तैयार किया जा सकता है। फ्रांस की सफ्रान ने इस इंजन की पड़ताल की थी और उसने बताया था कि केवल कुछ बदलाव करके इसे लड़ाकू विमानों के काबिल बनाया जा सकता है। भारत इस मामले में किसी पार्टनर से मदद लेता है तो ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो सकता है, जबकि भारत के अंदर अब इसके लिए लगातार इकोसिस्टम मजबूत होता जा रहा है। अगर भारत इस इंजन को विकसित कर लेता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और फिर एमका के लिए भारत के पास स्थायी सॉल्यूशन होगा। फिलहाल भारत एमका विमानों में जी के F414 इंजनों के एडवांस वर्जन का इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन बाद में इसमें और एडवांस इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए भारत कई पार्टनर्स के साथ बात कर रहा है। ब्रिटिश कंपनी, फ्रांसीसी और अमेरिकी कंपनी इसके लिए कतार में है। इनकी सरकारों ने इस तकनीक के ट्रांसफर के लिए भी परमिशन दे दी है। अब फैसला भारत को करना है। भारत इस करार के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं चाहता है, मतलब तकनीकियों का पूरा ट्रांसफर हो, इंजनों का प्रोडक्शन भारत में ही हो, जबकि भारत इसके लिए सप्लाई चेन स्थापित करने सहित हर तरह की मदद भी चाहता है। विमानों के तेजी से प्रोडक्शन के लिए विदेशी पार्टनर से डील जरूरी। भारत में ही विदेशी जेट इंजनों का किया जाएगा पूरा स्वदेशीकरण। भारत भले ही किसी देश से तकनीकी का करार करके इनका प्रोडक्शन करेगा, लेकिन इनके हर पुर्जे का वो स्वदेशीकरण भी करेगा। विदेशी कंपनी भारत की कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही इंजनों का प्रोडक्शन करेगी। इन इंजनों के लिए जरूरी हर कंपोनेंट को भारत में ही बनाया जाएगा। इसके लिए जरूरी चीजों की सप्लाई चेन बनाकर इनका प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे भारत इन इंजनों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और जरूरत पड़ने पर वो इनका मेंटेनेंस भी कर सकेगा। फिलहाल तेजस MK1 अल्फा में अमेरिकी कंपनी जी के F404 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि तेजस 2 विमानों के लिए F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन इंजनों को भारत के बेंगलुरु में ही GTRI के साथ मिलकर बनाएगी। इंजन बनाने को लेकर भारत की क्षमता अब बढ़ती जा रही है। भारत ने हाल में ही सुखोई विमानों के लिए दमदार इंजन बनाया है और वायुसेना ने HAL के साथ इसके लिए बड़ा करार किया है। कावेरी 2 प्रोजेक्ट के पूरा होने में कितना वक्त लगेगा ये नहीं कहा जा सकता है। इस वजह से उसका इंतजार नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके साथ ही विकसित किया जा रहा है। जब यह तैयार हो जाएगा
तो इसे एमका के एडवांस वर्जन एमका MK2 में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांस की कंपनी सफ्रान और अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को वहां की सरकारों ने भारत के साथ करार करने की परमिशन दे रखी है, जबकि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी इस दौड़ में शामिल है। भारत के लिए इस वक्त सबसे कंफर्टेबल पार्टनर रूस नजर आ रहा है। भारत की नजर रूस के उस इंजन पर है जिसका इस्तेमाल उसने अपने सुखोई 57 विमानों में किया है। रूस भारत का बहुत पुराना पार्टनर है, वो भारत के लिए सबसे कंफर्टेबल भी है, जबकि भारत ने रूस के साथ मिलकर कई तरह के हथियार बनाए हैं। भारत इससे पहले रूस के साथ मिलकर सुखोई 30 विमानों का प्रोडक्शन कर चुका है, जबकि भारत रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं। वहीं भारत रूस के साथ इग्लायस मिसाइल का निर्माण भी कर रहा है। रूस भारत को तकनीक देने में कई बैन नहीं लगाता है, जबकि पश्चिम तकनीक देने में बहुत ज्यादा आनाकानी करते हैं। भारत रूस के बीच भारतीय रुपयों और रूसी मुद्रा में व्यापार होता है। भारत रूस के इतने करीब है कि तमाम पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद उसे हथियारों के लिए ताबड़तोड़ तकनीकी सामानों का निर्यात कर रहा है, जबकि उसे घातक हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। दोनों ने इसके लिए सीक्रेट रूट तलाश लिया है। वहीं भारत रूस से ताबड़तोड़ तेल भी खरीद रहा है। भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है उसका पेमेंट वो रुपयों में कर रहा है, जिसकी वजह से रूस के पास भारतीय रुपयों का बड़ा भंडार है और वो भारत से तमाम खरीदी करने में कामयाब हो रहा है। भारत रूस के बीच नजदीकी इतनी ज्यादा है कि यूरोप और अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद भी भारत ने उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से भारत रूस से इंजनों के लिए करार कर सकता है। अमेरिकी कंपनी की इंजन सप्लाई में देरी भी भारत को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। अगर अमेरिकी कंपनी वक्त पर इंजन डिलीवर कर देती तो भारत पश्चिम पर भरोसा कर सकता था, लेकिन अमेरिका तकनीकी के लिए तमाम नीतियों में भी भारत का समर्थन चाहता है। लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है, वो किसी के दबाव में फैसला नहीं करता है। रूस इस मामले में भारत पर कोई दबाव नहीं बनाता है। पहले जरूर भारत पर इस बात का दबाव रहता था कि वो रूस के खिलाफ न जाए, लेकिन आज हालत बदल चुकी हैं। तमाम मामलों में दोनों देशों की अलग नीतियां हैं। ऐसा इजराइल के मामले में भी देखा जा सकता है। भारत आंतरिक तौर पर इजराइल के साथ है, लेकिन रूस ओपनली ईरान के पक्ष में है। तो दोस्तों, लड़ाकू जेट के इंजनों पर भारत की पॉलिसी पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट में बताना न भूलें।